नाम में जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का विषय है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह कौन कौन से होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 17 से 18 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 16 पद में है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वालों में कौन कौन से चिन्ह होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगाई पाएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तभी जाकर के ये कार्य होगा, वरना कार्य नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जल में होकर के, जल के बीच में हम रहते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी और उसके बीच में जल होता है, और हम साक्षी बनते हैं कि आज से हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। और उस दिन से परमेश्वर की आत्मा का संपूर्ण रीति से छाप लगता है, मोहर लगता है। यदि रेलवे का सामान पर रेलवे का मोहर है तो हम घर में नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम उसमें शामिल होते हैं और सारी धार्मिकता बपतिस्मा के द्वारा पूरा किया जाता है। मेरे प्रिय, और चिन्ह होंगे ये कि यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, सब कुछ होगा। कब? विश्वास करना अगला कदम है, बपतिस्मा लेना। उसके बाद ये सारा चमत्कार होता है। ये सारा चमत्कार कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे और विश्वास से परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमको वरदान दे। कोई भी वरदान हो, आत्मा का परख हो, अन्य भाषा हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम करने वाला हो, टीचिंग का वरदान हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, सब परमेश्वर देते हैं अपने बच्चों को। कौन? जब जो बच्चे उनके चरणों में बैठ करके पुकारते हैं कि परमेश्वर हमको ये चीज चाहिए, तो परमेश्वर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो ये चिन्ह होते हैं। एक घटना में हम देखते हैं कि एक स्त्री का 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई, छुटकारा पाई नहीं। लेकिन उसके मन में विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र का कोई भी एक छोटा सा छोर में छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भीड़ में आई, गिरते उड़ते जैसे तैसे, और जाकर के यीशु मसीह का वस्त्र का थोड़ा छोटा सा कोना छू लिया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अरे मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझे कौन छुआ? पतरस बोलता है कि प्रभु जी, आप देख रहे हैं कि भीड़ पर भीड़ गिर रही है और आप बोलते हैं कि आपको कौन छुआ? वो बोलता है कि ना, हमको कोई छुआ है। अब आप वही सोचिए कि वो परमेश्वर है और उनको पता नहीं है कि कौन छुआ है, उनको पता है। लेकिन इस बात को वो जाहिर करना चाहते हैं कि वो जो लेडीज है वो सभा में आ करके अपने आप को जाहिर करती है कि नहीं, कि मैं छुई हूं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने समाज में ये जाहिर नहीं करते कि हम मसीही हैं। जो कोई अपने घर में, अपने समाज में ये जाहिर नहीं करता है कि मैं मसीह हूं, तो यीशु मसीह अपने जब महिमामय सिंहासन के साथ अपने दूतों के साथ में आएंगे, तुरही के साथ, तो मेरा और आपका नाम लेने से कतराएंगे। क्योंकि हम यीशु मसीह का नाम अपने लोगों में, अपने जातियों में, अपने परिवार में लेने से मुकर जाते हैं।
तो हमको मुकरना नहीं है, क्योंकि विश्वास जो करेगा संपूर्ण रीति से वो अपने आप को कहीं भी प्रकट करेगा। यदि उसके विश्वास में कहा जाए तो परमेश्वर उनको प्रकट करने का सामर्थ्य देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त अपने बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास जितने लोग आते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आप किसी भी परिस्थिति में हो, वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे। आप यदि परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब ये सारा चिन्ह और चमत्कार होना चालू होंगे। अपने आप को परमेश्वर के कदमों में रखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर परमेश्वर देते हैं। प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, ये एक ऐसी पुस्तक है कि इसको कितना हो भी आप पढ़ेंगे आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। और बहुत सारी पुस्तकें हैं कि पढ़ने से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग में सिर दर्द हो जाता है। लेकिन ये पुस्तक है, चाहे आपका लड़का पढ़े, चाहे आपका लड़की पढ़े, चाहे आपके घर के कोई भी सदस्य पढ़े, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप इसे मत पढ़ो। आप बोलेंगे कि आप इसे पढ़िए और सच्चे परमेश्वर के बारे में जानकारी कीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि सच्चे परमेश्वर के पास जाना अनहोना होता है, क्योंकि मन का घमंड होता है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं जो पत्रिका लेने से, बाइबल लेने से कतरा जाते हैं लोग। हम बोलते हैं कि प्रभु आपको आशीष करें, क्योंकि सच्चाई के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। हम अशोक चक्र पर देखते हैं और जितना रुपया पैसा सब पर देखते हैं, सत्य में जो है सत्य की विजय होती है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हम और आप यीशु मसीह के पास आए, अपने पापों को माने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें, और तब जाकर के विश्वास करने वालों में ये चिन्ह और चमत्कार होंगे। जब हम यीशु मसीह का हजूरी में बैठेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देंगे। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह चमत्कार तभी होते हैं जब वो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर से सीखते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। सीखना और सिखाना ये संसार में ही होता है। मरने के बाद कोई आपको सिखाने के लिए नहीं जाएगा और ना आपको बताएगा कि बेटा ये इस मार्ग में चलिए, प्रभु का द्वार यही है। कोई सिखाने वाला नहीं होगा। पृथ्वी पर पापों की क्षमा है, मरने के बाद पापों की क्षमा नहीं है, न्याय होगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि विश्वास करने वालों में सब कुछ होगा। यीशु ने प्रतिज्ञा की है, उसकी सामर्थ, अधिकार, उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। यीशु मसीह कहता है कि सब कुछ आपके साथ है। कब? विश्वास करना, हृदय से मुंह से अंगीकार करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ और स्वर्ग में मेरे और आपके लिए घर तैयार करने के लिए चला गया। फिर वो वापस लेने के लिए आएगा। किसके लिए? धर्मियों के लिए। पापियों के लिए नहीं आएगा, धर्मियों के लिए आएगा। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। रहित इस बात का है कि वो परमेश्वर के चरणों में आते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर छुटकारा देते हैं और पापों की क्षमा देते हैं। ये सारा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह लागू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो नंबर है, उस पर आप लिख करके भी भेज सकते हैं, फोन करके भी बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा हर समय। आइए हाथों को